नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। मायावती जी ने आज अपनी आखिरी सूची जारी कर दी है और ये सूची कई मायनों में बहुत ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, मायावती जी ने अब तक 13 सूची जारी की थी और आज उन्होंने अपनी 14वीं, जिसे आखिरी सूची कहा जा रहा है, उसे जारी कर दी है। ये सूची बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस सूची में कुशीनगर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जो 13वीं सूची बीएसपी ने जारी की थी वो जौनपुर और बस्ती से संबंधित थी। बीएसपी ने बस्ती और जौनपुर में अपने प्रत्याशियों के नाम को बदला है। मायावती जी ने जौनपुर में अपने प्रत्याशी को बदला है, श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा है, जो उनके पहले के एमपी थे, सिटिंग एमपी थे। शशिकला का टिकट काटा है। वहीं पर मायावती जी ने जहां बस्ती में पहले दयाशंकर मिश्रा को मैदान में उतारा था, तो इस बार कमलेश पटेल को मैदान में उतार दिया है। हालांकि बस्ती और जौनपुर में प्रत्याशी बदले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। तो दोस्तों, अब जो 14वीं सूची आई है उस पर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं क्योंकि इसमें कुशीनगर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि मायावती जी ने इससे पहले 78 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं और अब जो 14वीं सूची है, जिसे आखिरी सूची कहा जा रहा है, उसमें 2 लोकसभा सीटों का जिक्र है और 78 + 2 कितना हो गया? 80 लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, याद रखिए। इतना ज़्यादा लोकसभा सीट किसी और प्रदेश में नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें नहीं होती तो ये लाइन नहीं कही जाती कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। अब इतनी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर, इसीलिए एक कहावत बन गई है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। 272 सीटें चाहिए और 80 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। तो जो यहाँ पर कब्जा करता है, जाहिर तौर पर दिल्ली की गद्दी उसके लिए आसान हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से जो सूची आई है। ये देखिए सूची, पहले आप देखिए। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतारा गया है। देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को मैदान में उतार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान, वहीं देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, कुशीनगर और देवरिया में 1 जून को मतदान होगा। आखिरी चरण में देवरिया और कुशीनगर में मतदान होगा और ये आखिरी सूची देवरिया और कुशीनगर के लिए मायावती जी ने जारी कर दी। अब लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मायावती जी को सूची बहुत पहले जारी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों वक्त बहुत कम बचा है। उन प्रत्याशियों के बारे में सोचिए जो लोग तैयारी करना चाह रहे थे। तो हालांकि आज से अगर देखा जाए तो करीब करीब 20-22 दिन उनके पास बचा है, चाहे वो शुभ नारायण चौहान हो या संदेश यादव हो। इनके पास 20-25 दिन बचा है, प्रचार आसानी से आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं कुशीनगर की बात करूं तो कुशीनगर में देखिए, बीजेपी ने विजय कुमार दुबे को मैदान में उतारा है। कौन है ये 2019 में भी कुशीनगर से चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी को हराया था इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन था बीएसपी एसपी का, तो समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर से अपना प्रत्याशी उतारा था। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार भी कुशीनगर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, कांग्रेस के खाते में सीट नहीं गई है। ये याद रखिए आप लोग कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। अगर दोस्तों मैं देवरिया की बात करूं तो देवरिया में मायावती जी ने जहां संदेश यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं पर बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया है। वहीं अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, देखिए अब देवरिया में समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, देवरिया में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है और एक जाने माने चेहरे अखिलेश प्रताप सिंह, इनको आप टीवी पर देखते होंगे, इन्हें टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। काफ़ी ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपनी बात टीवी पर रखते हैं, पार्टी की बात रखते हैं। तो अखिलेश प्रताप सिंह इस बार देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मायावती जी ने देवरिया में यादव समाज से, जबकि कुशीनगर से चौहान यानी कुर्मी यानी ओबीसी चेहरे को तवज्जो दी है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला दोस्तों होने वाला है इस बार।
दोस्तों ये सूची देखकर आपको एक चीज याद आ रही होगी कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम क्यों नहीं है। दोस्तों ये बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि कुशीनगर से माना जा रहा था कि मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देंगी। ऐसी चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो सूची आई है उससे कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चाहते थे कि वो बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन दोस्तों बात नहीं बन पाई। चर्चा बहुत ज़्यादा तेज थी इसको लेकर, अंदर खाने बातचीत की खबरें सामने आ रही थी कि स्वामी जी संपर्क में हैं, अपने लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी बात बन नहीं पाई। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चर्चा कुशीनगर को लेकर चली क्यों, बड़ा सवाल ये भी है। कहा जा रहा है कि शिव प्रसाद यादव के लिए मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य साहब प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। ये दावा है शिव प्रसाद यादव का कि उनके लिए इन्होंने प्रचार भी किया वहाँ पर, इसलिए किया जिससे वो अखिलेश यादव से बदला ले सकें। दोस्तों याद करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, उनकी अपनी एक पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। अब कहा जा रहा है कि वो स्वयं अपनी पार्टी के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी इलाके में घूम रहे हैं, सक्रिय हैं और उनकी चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा है। दोस्तों चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीएसपी से टिकट मिलेगा, लेकिन ये सूची जो आई है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। तो अब कुल मिलाकर सूची आ चुकी है तो माना जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीएसपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारी जो चर्चाएं थी उस पर विराम लग चुका है। डिस्कशन बहुत हुआ था दोस्तों इसको लेकर कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही कुशीनगर से बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। तो दोस्तों भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी एक पार्टी हो, लेकिन उनकी इच्छा थी, कहा जा रहा है कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ते, क्योंकि कुशीनगर की एक विधानसभा सीट है पडरौना, यहाँ से वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं। याद करिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा का पुर्जा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 20 साल अपने कीमती वक्त बीएसपी में गुजारे हैं। 1996 में इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की थी और 2016 तक थे। खुद इन्होंने बीएसपी छोड़ी थी, उसके बाद एक संगठन बनाया, बात नहीं बनी तो वो बीजेपी में चले गए, फिर बात नहीं बनी समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर बात नहीं बनी तो वो एक पार्टी बना ली और फिर से चर्चा शुरू हुई कि वो मायावती जी के संपर्क में हैं, कुशीनगर से उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों उन्हें टिकट नहीं मिला और लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी को इससे बहुत बड़ा झटका मिला है। अब जिस तरीके से रिश्ते हैं मायावती जी स्वामी जी में, वो दोस्तों बनने वाले नहीं लग रहे हैं। आसार बहुत कम हैं कि मायावती जी दोबारा इनको अपनी पार्टी मिले। चर्चा तो इस बात को लेकर भी शुरू हुई कि स्वामी जी को अपनी पार्टी को इसमें विलय कर लेना चाहिए। देखिए 3 ऑप्शन थे स्वामी जी के लिए। पहला ऑप्शन था कि ये बीएसपी के साथ गठबंधन करें, दूसरा ऑप्शन था कि ये बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ें, तीसरा ऑप्शन था कि अपनी पार्टी का विलय करें। इन 3 बिंदुओं को लेकर बहुत ज़्यादा टीवी मीडिया में, अखबारों में या गली नुक्कड़ हर जगह चर्चा इस बात को लेकर हुई कि स्वामी जी इस बार किसी भी कीमत पर बसपा में आएंगे और कुशीनगर से ही वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो फाइनल सूची देखा गया तो उसमें स्वामी जी का नाम गायब है और यहाँ पर स्वामी नहीं शुभ नारायण चौहान साहब बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों 1 जून को कहाँ कहाँ पे चुनाव है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 जून को जो चुनाव है महाराजगंज में है, गोरखपुर में है और महाराजगंज गोरखपुर में दोनों जगहों पर मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। कुशीनगर देवरिया बांसगांव में चुनाव है। घोसी में मायावती जी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है, काफ़ी दिलचस्प होगा घोसी का भी चुनाव। और सलेमपुर से मायावती जी ने इस बार बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर साहब को मैदान में उतारा, इससे पहले आजमगढ़ से उतारा था। बलिया से ललन सिंह यादव को मैदान में उतारा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को मैदान में उतारा, चंदौली से सत्येंद्र कुमार को मैदान में उतारा। वाराणसी में पहले आताहर जमाल लारी को, फिर न्यास को, फिर से आताहर जमाल लारी को मायावती जी ने मैदान में उतार कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी दोस्तों किस्मत आजमा रहे हैं तीसरी बार। दोस्तों वहीं पर मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज में भी 1 जून को चुनाव होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत खास सूची है बीएसपी की, क्योंकि ये आखिरी सूची मानी जा रही है और कई सारे सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी बदले हैं। माना जा रहा है कि अब कोई भी सूची नहीं आएगी, ये आखिरी अंतिम सूची है
और इसके बाद किसी प्रत्याशी का नाम भी नहीं बदला जाएगा, संभवतः ऐसा माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और आज जो सूची आई उससे कहीं ना कहीं स्वामी जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी जी को बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहिए था? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।